क्रो के अनुसार जो 20वीं सदी है वह बालक की सदी है, ऐसा कहा है क्रो ने। तो हाय गाइस, मैं धर्म विमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो सीटेट 2024 के लिए आज अपनी पहली क्लास रहने वाली, जिसमें हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। कि जो बाल विकास है उसमें जो बच्चा है वह क्या क्या स्टेजेस पार करता है और किस तरह से बच्चे का विकास होता है, किस तरह से वृद्धि होती है, कौन कौन सी स्टेज, क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उनके जो भी सारे परिवर्तन होते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। क्या क्या स्टेजेस होती है, क्या क्या एज होती है, किस बच्चे को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल एक बच्चे ने पूछा था कि सर हम बाल विकास सीडीपी मनोविज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि 12वीं से पहले बहुत सारे बच्चे जो हैं अनजान होते हैं, लेकिन वो जब डीएलएड करते हैं या डीएड बीटीसी जो भी करते हैं डिप्लोमा, तो उसमें उन्हें सबसे ज़्यादा कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने पढ़ा नहीं होता ये सब्जेक्ट। उनके लिए सब्जेक्ट जब पहली बार सामने आता है तो सीडीपी बाल विकास हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसके विकास के बारे में जान सके कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, बच्चा कैसे सीख रहा है, बच्चे की रुचि जान सके, बच्चे की क्या जान सके, बच्चे के व्यवहार को जान सके। तो इसलिए हम पढ़ते हैं सीडीपी और बाल मनोविज्ञान को, शिक्षा शास्त्र को। ठीक है, तो आज हम पहली क्लास है अपनी, वही सारे टॉपिक कराऊंगा जो टॉपिक शिक्षा के बिहाफ से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। 1 से 2 क्वेश्चन जो 30 नंबर सीडीपी के आते हैं, 30 में से आप 25-27 के आसपास कहीं नहीं जाएंगे। आपको रेगुलर बने रहना है, लेकिन वीडियो पे जो भी टॉपिक कराऊं सबको बड़ी बारीकी से देखना है। जितने भी 18वां एडिशन चल रहा है 2023 का ये वाला, तो काफ़ी सारी परीक्षाएं मैंने खुद दी हुई हैं, तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है सीटेट को लेकर। तो 21 जनवरी को पेपर है। पेपर आपका कब है? 21 जनवरी को आपका क्या है? 21 जनवरी को आपका पेपर है 2023। तो लगभग 2 महीने का ही समय बचा हुआ है। 2 महीने में तैयारी सीटेट की काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सकती है अगर आप अच्छी तरीके से करेंगे तो। ठीक है, तो बाल विकास की सबसे हम पहले अवस्थाओं को पढ़ेंगे। क्रो ने कहा है कि जो 20वीं सदी है वो किसकी सदी है? बालक की सदी है। एक और साइकोलॉजिस्ट हुए सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है कि जो भी बच्चे को बनना होता है वह 3 से 4 साल की एज में बन जाता है। कहते हैं कि पूत के जो पैर हैं वो किसमें पालने में दिखाए जाते हैं कि आगे जाके ये क्या बनेगा। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, कि बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। ठीक है, और क्या क्या परिवर्तन आते हैं। बाल विकास की ये हो गया अपना बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है, बाल विकास की अवस्थाएं कि जो बालक है वह किस किस स्टेज को कैसे कैसे पार करता है, क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो सबसे पहले आती है क्या? सबसे पहले आती है जो बालक है क्या करता है, जन्म के बाद ही क्या करता है, तुरंत सीखना प्रारंभ करता है, यानी अधिगम। अधिगम यानी लर्निंग। तो लर्निंग से अभिप्राय क्या होता है, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो जो सीखने की प्रक्रिया है जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक यानी मृत्यु तक चलती ही रहती है। व्यक्ति कुछ ना कुछ हमेशा सीखता ही रहता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो स्टेज, तो मेन चीज यही, मेन जो स्टेजेस हैं वो यही हैं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। लेकिन कुछ एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि प्रसव पूर्ण अवस्था कब होती है। तो प्रसव पूर्ण अवस्था कब होती है? तो प्रसव जो पूर्ण अवस्था होती है, प्रसव पूर्ण अवस्था कब होती है आपकी? 9 मंथ और 280 डे। ठीक है, तो ये बोलते हैं प्रसव पूर्ण अवस्था। प्रसव पूर्ण अवस्था यानी 9 महीने और 280 दिन। ठीक है, प्रसव पूर्ण। इसके बाद अवस्था चालू होती है कौन सी? शैशव अवस्था। कौन सी स्टेज चालू होती है? शैशव अवस्था। तो शैशव अवस्था में क्या होता है दोस्तों? शैशव अवस्था में की जो एजिस की बात की गई है वो है आपकी कब से? जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। जन्म से और 6 वर्ष तक की जो एज होती है वो होती है शेष अवस्था। किसी 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 किताब में 5वीं तक भी, 5 साल तक भी दी हुई है, लेकिन अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अनुसार अलग अलग बताई गई है शेषव अवस्था की। लेकिन सीडीपी के अनुसार, बाल विकास के अनुसार कह सकते हैं कॉमन जो, वो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक बताई गई है शेषव अवस्था की जो एज है। ठीक है,
इसमें होती है, सबसे पहले आती है जिज्ञासा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम नीचे से ये थोड़ा ऊपर आ गया था, सबसे पहले आएगा इसमें मूल प्रवृत्ति। क्या होगा, मूल प्रवृत्ति। तो इसमें जो बच्चा होता है वह दूसरे पर निर्भर होता है, यानी अपने पेरेंट्स माता पिता पर निर्भर होता है। मूल प्रवृत्तियों से क्या करता है वो अपनी, जब उसे खाने की जरूरत होती है तो वो रोकर बताता है। ठीक है, जब भी उसे कुछ भी ऐसा करना होता है तो क्या करता है, अपनी मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर होता है। जब वो रोता है तो हो रहा है कहीं ना कहीं उसे दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वो मूल प्रवृत्तियों से बताता है। तो मैकडूगल के अनुसार 14 प्रकार की क्या बताए गए हैं, जो अपनी मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं, वो एक अलग चैप्टर है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर होता है। ठीक है, इसके बाद है जिज्ञासा। जब बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु होता है कि मैं क्या हूँ, मेरा नाम क्या है, आप मेरे कौन है, तो वो जिज्ञासा करता रहता है, इसे तोड़ दूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, तो ऐसी सारी चीजें गतिविधि करता रहता है। ठीक है, इसके बाद है आत्म प्रेम। आत्म प्रेम क्या होता है, मान लीजिए दो बच्चे हैं घर में, तो अगर आपने एक बच्चे को ले लिया गोद में तो दूसरा बच्चा क्या है, रोने लग जाएगा। तो ये होती है आत्म प्रेम की भावना। जैसे कि मम्मी कहने लगे ला बेटा दूसरे बच्चे से तू आ जा मेरी गोद में, तो सेकंड फर्स्ट वाला बच्चा है वो रोने लग जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है अनुकरण। अनुकरण कहें या कहें बल बलाना। तो इसमें क्या करता है जो बच्चा बच्चा करता है, वो करता है अनुकरण, यानी दोहराना, यानी दोहरा कर क्या करता है, सीखता है। ठीक है, खिलौने की एज, इसमें क्या करता है, बच्चा खिलौने से खेलता है, जाहिर सी बात है 0 से 6 की एज है, बच्चा क्या करता है, खिलौने से खेलता है। अतार्किक चिंतन, अतार्किक चिंतन से अभिप्राय मतलब तो बिना तर्क का चिंतन। ठीक है, कि बादल इतना ऊपर क्यों है, ठीक है, मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, या बेफालतू का क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं जिनका कोई तर्क ना हो, कोई लॉजिक ना हो जिनका। ठीक है, भाषा के भी आपसे, क्योंकि जो भाषा का विकास होता है वो भी क्या होता है, पहली एज में ही होता है, शैशव अवस्था में ही होता है भाषा का, क्योंकि भाषा पहली एज में ही स्टार्टिंग होती है। शिक्षा के भी आपसे भी, ठीक ठीक है, क्योंकि अगर प्रारंभ में ही अच्छे स्कूल में या अच्छे विद्यालय में डाला जाएगा तो उसकी क्या होगी, जो शिक्षा जो है आगे जाके अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें, अनुकरण ध्यान रखना है। ठीक है, आत्म प्रेम, जिज्ञासा, मेन मेन पॉइंट लिखे हैं मैंने, खिलौने की एज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आतर्किक चिंतन ये 0 से 6 में बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद है इसके बाद है अपना बाल्य अवस्था। तो बाल्य अवस्था की बात करें तो ये होता है 6 से लेकर 12 तक। 6 से लेकर कब तक होता है, ये होता है 6 से लेकर 12 तक। ठीक है, बाल्य अवस्था की बात करें तो इसमें क्या होता है, तार्किक चिंतन होता है। ठीक है, जिसका कोई तर्क हो, लॉजिक वाला चिंतन होता है इसमें। ठीक है, इसके बाद है स्कूल एज। 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा क्या है, स्कूल जाने लगता है, तो इसे स्कूल की एज भी कहा गया। वहाँ प्ले वे में जाता है वो हालांकि, लेकिन यहाँ किस में जाता है, स्कूल एज की। फर्स्ट स्कूल 6ठी क्लास से भी प्रारंभ हो जाता है, अब तो खैर जल्दी हो जाता है, लेकिन स्कूल एज इसे ही कहा जाता है। गंदी अवस्था होती है 6 से ऊपर का जो बच्चा होता है, गंदी अवस्था इसलिए बोला गया है कि इसमें क्या करता है, बच्चे को अगर रास्ते में कोई पानी वानी दिख जाए तो वो खेलने लग जाएगा, उसमें कपड़े अपने खराब कर लेगा। जैसे कि सर्फ एक्सल का एक ऐड है कि दाग अच्छे हैं, तो वो यहीं से प्रेरित है। वो बच्चा देखा होगा आपने, 10 रुपए का सर्फ एक्सल के दाग अच्छे हैं। ठीक है, इसके बाद है स्फूर्ति की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे के अंदर बहुत स्फूर्ति होती है। ठीक है, बहुत ही स्मार्ट होती है, क्योंकि दाढ़ी मूंछ तो आती नहीं है। तो स्फूर्ति और स्मार्ट एज भी से बोलते हैं, किसे, स्फूर्ति और स्मार्ट एज भी बोलते हैं, किसे, बाल्य अवस्था को। खेलों की अवस्था बोलते हैं। ठीक है, पहली वाली एज में क्या करता है, वो खिलौनों के साथ खेलता है, लेकिन इसमें क्या करता है, खेल खेलता है, वो टोली के साथ खेलता है। ठीक है, समूह के साथ खेलता है खेल। संग्रहण, संग्रहण करने की अवस्था क्या होती है, जो कंजर्वेशन आता है वो आता है बाल्य अवस्था में। इसमें क्या होता है, संग्रहण, यानी चीजों को इकट्ठा करने लग जाता है। जैसे कि कुछ बच्चे आपने फोटो वगैरह खेले हो, हीरोज के फोटो आते थे या WWE की जो फाइटर होते उनके जो पोस्ट कार्ड आते थे, बच्चे उनको क्या करते थे, इकट्ठे करके रख लेते थे। कंचे होते थे, उन्हें संग्रहण करके रख लेते थे, अपने पास स्टोर करके रख लेते थे। इनसे क्या होता था, अच्छा लगता था। ठीक है, तो संग्रहण वो होता है समूह अवस्था। बच्चा क्या होता है, समूह में रहने लग जाता है, घर से बाहर निकलता है और खेलने में अपने यार दोस्तों के साथ खेलने लग जाता है। इसके बाद है अनोखा काल। ठीक है, अनोखा काल कहा गया है इसलिए क्योंकि इस अवस्था में, अब मान लो अब की जो एज है आपकी, इसमें बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारे तनाव है। किशोर अवस्था में भी ये होता है, तनाव होती है, टेंशन होती है। लेकिन अनोखा काल इस अवस्था में, बाल्य अवस्था में 6 से 12 तक कोई नहीं होता। ठीक है, 6 से 12 तक आपकी क्या है, कोई ज्यादा दबाव नहीं होता, बच्चे टेंशन फ्री रहता है, तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, अनोखा काल कहा गया है, ये याद रखना है। ठीक है,
तो तार्किक चिंतन, स्कूल एज, गंदी अवस्था, स्फूर्ति की अवस्था, खेलों की अवस्था, संग्रहण और समूह अवस्था, और अनोखा काल भी कहा गया है किसे, बाल्यावस्था को। इसमें क्या है, उनकी जो सीखने की जो गति होती है ना, थोड़ी मंद हो जाती है। अकॉर्डिंग टू शैशवावस्था में बच्चा क्या है, जल्दी से सीखता है, लेकिन इस अवस्था में बच्चा जो है, उनकी जो सीखने की जो प्रक्रिया वो थोड़ी धीमी हो जाती है, ठीक है, लेकिन फिर तेज हो जाती है कि इसमें किशोर अवस्था में जाके। तो ये मेन पॉइंट है, याद रखने हैं, ठीक है। सारा ब्लैक बोर्ड पे आई हो आपको दिख रहा होगा एकदम अच्छे से। इसके बाद आती है किशोर अवस्था, यानी तूफान काल की अवस्था। ये पता होगा आपको, 6 से लेकर और 18 तक की एज होती है, ठीक है। 6 से लेकर 18 तक की एज होती है, उसे बोलते हैं जीवन का अनोखा काल, कठिन काल, संघर्ष काल, तूफान काल, स्वर्ण काल। तो बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें किशोर अवस्था में। कठिन काल होता है जीवन का सबसे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि इस काल में बहुत हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं, तो बहुत ही कठिन काल होता है ये आपके जीवन का। संघर्ष और तनाव की अवस्था, संघर्ष और तनाव की अवस्था, ठीक है। संघर्ष करना पड़ता है इस एज में जाके, बच्चे को पढ़ाई का प्रेशर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, और तनाव बच्चा डिप्रेस भी फील करता है, ठीक है। कभी कभी अगर उस पर ज्यादा बोझ दे दिया जाए तो याद रखना है। तूफान काल, इसमें क्या है, जो हार्मोन परिवर्तन होते हैं, तूफान काल की अवस्था होती है। मैं ऐसा क्यों हूँ, किस लिए हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरा क्या है, मेरा घर परिवार में मेरा कौन है, मेरी क्या वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद होता है विषमलिंगी। विषमलिंगी सबसे महत्वपूर्ण है इसकी, ठीक है। विषमलिंगी क्या होता है, अब बाल्यावस्था में कोई मैटर नहीं करता है कि इसमें क्या है, लड़के लड़के फ्रेंड होते हैं, कोई मतलब नहीं करता कि लड़की फ्रेंड हो या क्या हो, लेकिन किशोर अवस्था में विषमलिंगी आकर्षण होता है, यानी पुरुष महिला के प्रति, लड़का लड़की के प्रति, और लड़की जो है लड़के के प्रति एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, तो उसे बोलते हैं विषमलिंगी, ठीक है। इसमें यौन समस्याएं होती हैं। यौन समस्याएं क्या होती है, जैसे कि जो हमारे प्रजनन अंग है वो विकसित हो जाते हैं। जो प्रजनन अंग है किशोर अवस्था में प्रजनन हो जाते हैं, लड़कियों के और लड़कों के भी। हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं, लड़कों में दाढ़ी आने लग जाती है, लड़कियों में क्या होता है, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, तो लड़कियों में और बहुत सारे ऐसे यौन समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो यौन समस्या सबसे महत्वपूर्ण है, विषमलिंगी, तूफान काल की अवस्था, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किशोर अवस्था से बनते हैं। इसके बाद है स्वर्ण काल, ठीक है, गोल्डन पीरियड भी इसे ही कहा जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा काल भी इसे ही कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है अमूर्त चिंतन। तो मूर्त चिंतन जहाँ आ जाएगा बाल्यावस्था में, लेकिन अमूर्त और मूर्त का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, 1 नंबर आना ही आना है मूर्त और अमूर्त चिंतन से सीडीपी पूरे सीटेट में। अगर आपको अमूर्त और मूर्त नहीं पता है तो आपको 1 नंबर आपका कट गया। तो मूर्त अमूर्त चिंतन क्या होता है, जब हम किसी वस्तु के बारे में जो हमारे सामने नहीं है उसके बारे में चिंतन कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, तो वो हो जाता है किशोर अवस्था में। तो वो होता है कि आपका अमूर्त चिंतन। और मूर्त चिंतन की बात करें, सामने सेब रखा है तो सेब दिखा दिया तो वो हो गया मूर्त चिंतन का, ये सेब है। अब नदी को घर में थोड़ा ना लाया जा सकता है, नदी को तो बताया ही जा सकता है कि गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, वहाँ से बहती हुई हरियाणा और आपका दिल्ली यूपी में होते हुए और सीधा प्रयागराज पहुँच के उसका संगम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ बताई जा सकती है, किशोर अवस्था में ही समझ में आई जाती हैं। तो ये अपनी 3 स्टेजेस थी। आई होप आपने अच्छे से पढ़ी होंगी। शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, बहुत ही अच्छे से सारे पॉइंट हैं, बिल्कुल अच्छे से बताया मैंने, सारे पॉइंट एकदम लिखे हुए हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। शैशव अवस्था में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बाल्यावस्था में और किशोर अवस्था में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज की इसमें से 1 नंबर हमेशा पूछा जाएगा, देख लेना आप। अलग ये तो हो गया आपका सीडीपी, कॉमन कह सकते हैं साइकोलॉजी के अनुसार, लेकिन अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इनमें भी क्या है चेंजेस बताए हैं। किसी ने शैशव अवस्था को 2 से 3 वर्ष बताया, 2 से 7 वर्ष बताया जैसे कि प्याजे ने, ठीक है, 7 से 11 बताया जैसे कि, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो याद रखना है आपको, अभी ये याद रखना है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है। और इसमें बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था भी आ जाती है, पूर्व बाल्यावस्था आ जाती है आपकी 6 से 9 वर्ष तक, ठीक है। पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था आ जाती है, ये हो जाती है आपकी पूर्व, ये हो जाती है आपकी बाल्यावस्था, ऐसी इसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना है। होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहें और पढ़ाई को करते रहें। 2 महीने का समय है, 2 महीने में एक अच्छी से तैयारी करेंगे और सीटेट में 100+ स्कोर करेंगे, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।